हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 50 किया था और उसके पहले वाक्यांश। तो अभ्यास 50 का आप अच्छे से अभ्यास कर लिए होंगे। आज हम करेंगे अभ्यास 51। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभ्यास है, तो इसको भी आपको अच्छे से समझ के इसका बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि हर एक वाक्यांश आपसे कोई बोले और तुरंत आप लिख सकें। इतना आपका प्रैक्टिस रहना चाहिए। तो आज के अभ्यास 51 को भी मैं बोलते बोलते लिखूंगी और आपको पहले इसको सुन के खुद से लिखना है। उसके बाद में लास्ट में आप मेरे लिखे हुए अभ्यास से मिलाइएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बोल के पहले लिख रही हूँ और आपको पहले कॉपी और पेंसिल लेके या कॉपी या पेन लेके इसको लिखना है, फिर लास्ट में मिलाना है। तो रेडी, स्टार्ट। वैसे तो बहुत से लोग राष्ट्रपति की हैसियत से भारत के बड़े बड़े शहरों में समय समय पर भ्रमण करते रहे हैं, परंतु पंडित जी ने ही सर्वप्रथम रातों रात और दिनों दिन गांवों में घूमकर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तूफानी दौरा किया है। सर्वसाधारण जनता में पहले पहल कांग्रेस का बिगुल फूंकने का श्रेय इन्हें दिया जाए तो अनुचित न होगा। गरीब किसानों ने पहले ही से सिर्फ जवाहरलाल जी का नाम सुना था, परंतु जब तक वे उनके बीच में नहीं गए थे तब तक वे बेचारे न उन्हें समझते थे और न कांग्रेस को। पंडित जी की बात बात में जादू का असर है, अतः इनकी बातें सुनकर पहले तो वे लोग एकाएक बहुत ज़्यादा
अचंभे में पड़ गए थे। सचमुच भारत हमारा और हम भारत के हैं। कम से कम वे समझने तो लगे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके बगैर हम पशुओं से भी खराब हैं। पैरा टंडन जी ने भाषण देते हुए कहा कि जहाँ तहाँ से दिन ब दिन आने वाली खबरों से मालूम होता है कि आगामी युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 वर्ष दूर है। इसलिए भारत को सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी आवश्यकता है। सबसे बुरा तो यह है कि हिंदू मुसलमान यह जानते हुए भी अभी तक ज्यों का त्यों 36 का नाता बनाए हैं। दूसरी बात है खादी और देसी माल को व्यवहार में लाने की, जिसके बगैर हमारे देसी धंधे नहीं पनप सकते। उसके बगैर हम सच्ची आज़ादी भी नहीं हासिल कर सकते। स्टॉप। तो ये था अभ्यास 51। यहाँ पे पूर्ण विराम कहीं पे नहीं बोली हूँ, ये मैं खुद से लगा दी हूँ। अगर आपके पास समय हो तो लगा सकते हैं, और अगर ना हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। केवल अंत में जहाँ पे वाक्य ख़त्म होता है सिर्फ केवल वहीं लगाएं। अब यहाँ पे टंडन जी है तो ये ट न, ये ड न, और यहाँ पे स ज का वृत्त और डैश कर देंगे। ठीक उसी प्रकार पंडित जी के लिए भी प का चिन्ह न, ड और ये त कांकड़ा, और इसी में स का वृत्त और ये डैश निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा पंडित जी। यह है बारंबार और अचंभा का चिन्ह, तो ये हो जाएगा अचंभे में, और इसी में काटने से पढ़, और ये गया का चिन्ह, और ये थी। तो इस प्रकार से बना सकते हैं, पढ़ गई थी। और सबसे बुरा तो यह है कि ऐसे साथ में लिखने का प्रयास करें, और ये जानते हुए, जैसे कि देते हुए कहा, देते हुए है, ठीक उसी प्रकार ये जानते वृत्त कर देंगे, तो ये जनतः नहीं पढ़ेंगे, इसको जानते हुए पढ़ेंगे। तो ये था अभ्यास 51। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और आपको इसका बार बार अभ्यास करना है। और आने वाली, अब देखिए वाला वाली ये भी हम पढ़े हैं। अगर करने के लिए आएगा, करने के लिए, तो यहाँ पे हम डैश निकाल देंगे, और अगर करने वाले आएगा तो वहाँ पे केवल हम ल का चिन्ह बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार ये है आने और ये ल। अब यहाँ पे कुछ विशेष नियम में हम पढ़े हैं कि अंत में ये चिन्ह लगाने से वी, इसको आई भी पढ़ा जाएगा और ई का स्वर भी पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा आने वाली। तो इस प्रकार से आप इसको मिलाइए और खुद से इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि आगे यही सब चीज़ हमारा स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।